नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है। जन्म की तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान आपको मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1991 और जन्म का जो समय है वो प्रातः 8:10 का है, चिरमिरी, छत्तीसगढ़। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। जातिका ने गुरुवार के दिन माघ मास में और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया। राक्षसगण कर्क राशि और ये जल तत्व की राशि है। अब देखा जाए तो एक चीज यहां मैं नोट कराता हूं, इस जातिका का जो जन्म है वो जन्मकालीन योग, इस पर जरा गौर करिएगा। आज मैं इस पर आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। इस जातिका का जो जन्मकालीन योग है वो विश्वकुंभ योग है। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही आपको मैं बता दूं कि 5 ऐसे जन्मकालीन योग हैं जो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में संघर्ष और परेशानी की स्थिति उत्पन्न कराते हैं। उसमें से एक तो यही विश्वकुंभ है, वैधृति है, शूल है, अतिगंड है और व्यतिपात है। ये 5 ऐसे योग हैं जिसमें जन्म लिए जातक के जीवन काल में परेशानियां बनी ही रहती हैं। प्रिय दर्शकों, इस युवती की जन्म कुंडली पर पहले एक नजर डालिए और मैं अब आपको प्रारंभ में ही बता दूं कि कोई प्रश्न नहीं है, और जो प्रश्न है वो यक्ष प्रश्न है। जी हां, वो यक्ष प्रश्न है। क्यों, समझाता हूं मैं। ये मकर लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं सामने। शनि, राहु और शुक्र लग्न में ही 3 ग्रह बैठे हैं। लग्न नवंश 52 कला का। केतु, गुरु और चंद्रमा, ये 3 ग्रह आपको सप्तम में दिखाई पड़ रहे हैं। मंगल कुंडली के पंचम में, तो वहीं सूर्य और बुध कुंडली के 12वें में। नौमांश में आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि सप्तम में सूर्य बैठे हुए हैं। सप्तम पति वैसे तो जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और नौमांश की स्थिति यह है कि वहां पर देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में है। शुक्र, मंगल और राहु 12वें भाव में नौमांश में बने हुए हैं। चलित में ग्रह स्थिति यथावत है। बुध केवल यहां का फल न दे करके लाभ का फल दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने जैसा कहा कि प्रश्न तो वैसे कोई नहीं है, और अगर जो प्रश्न है वो यक्ष प्रश्न है। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, मैं जब अभी इस कुंडली के प्रश्नों को देख रहा था, मैंने कहा प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं इसके बारे में जब जानकारी हासिल कर रहा था तो मुझे याद आया कि एकदम हूबहू एक ऐसी ही कुंडली शायद मैंने पूर्व में भी आप सबके सम्मुख अध्ययन की थी। अब मुझे वो ऐसा है कि वीडियोस भी इस तरह के हैं कि उसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि जन्म कुंडली अध्ययन के सारे वीडियो एक जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन ये प्रॉपर विषय ढूंढना जा करके थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि ढूंढा नहीं जा सकता। अगर मान के चलते हैं कि जन्म कुंडली अध्ययन के 400 वीडियो हैं तो ढूंढा जाए तो पता चल जाएगा कि मैं जिस विषय को ढूंढ रहा हूं। वैवाहिक जीवन इनका आप सामने देख रहे हैं, बहुत सुखद नहीं है, चलेगा काम, ये समस्या नहीं है। फिर समस्या क्या है? समस्या है वो ऐड। आजकल टीवी में एक ऐड आ रहा है। उस ऐड को आपने कभी देखा हो, गौर किया हो कि एक युवती और उसकी एक बहन, शायद उसकी माँ पूछती है कि तुम कब खुशखबरी सुनाओगी, तो वो जो बहन है उसकी, वो कहती है कि अपनी बहन से कि तुम्हारी जब इच्छा हो तब तुम कहना, किसी की बातों में मत आना। और वो कहती है कि मैं अगर कभी खुशखबरी सुनाना ही ना चाहूँ तो, यानी मैं कभी बच्चा ही नहीं ना चाहूँ तो उसकी बहन उधर से जवाब देती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम नहीं चाहती हो तो मत करो, इत्यादि। प्रिय दर्शकों, ये यक्ष प्रश्न है। अगर मैं ये कहता हूं कि लड़की का शरीर, उसकी चाहत, उसकी इच्छा, अगर वो चाहती है कि नहीं मैं मां नहीं बनना चाहती, जी हां, प्रश्न यही है। ये बड़ा गंभीर और यक्ष प्रश्न है। अगर वो नहीं बनना चाहती तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बात तो सही है, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? होनी भी नहीं चाहिए। कमाल की बात बता दूं कि ये पति पत्नी, केवल पत्नी की कुंडली आपके सम्मुख है,
ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं, ठीक ठाक दोनों जीवन जी रहे हैं। इनका कहना था, मैंने दोनों ही पक्षों की बातों को पूर्व में सुन लिया है और आपके सम्मुख ये वीडियो में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ इस कुंडली को दिखाने के लिए कि मैं जब शादी करने की बातचीत हमारी चल रही थी तभी मैंने लड़के से कही थी कि मुझे भविष्य में बच्चा नहीं चाहिए। लड़के ने भी उस समय हामी भर दी थी। मैंने ये बात लड़के से पूछी कि आपने क्या हामी भरी थी इस बात की कि आपको बच्चा नहीं चाहिए। अब लड़का या तो मुकर जाए या मुकर रहा है या अपनी बात को वो कुछ इस ढंग से कह रहा है कि मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं मुझे कभी बच्चा नहीं चाहिए, मैंने ये जरूर कहा था कि हम लोग जब सुव्यवस्थित हो जाएंगे तब हम बच्चे के बारे में प्लान करेंगे। अब ये कुंडली युवती की है। मैंने ऐसी ही एक कुंडली दिखाई थी पूर्व में भी, जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है कि हाँ ऐसा मैंने दिखाया हुआ था, जहां युवती का कथन था कि नहीं मुझे बच्चा नहीं करना। माँ बाप ही, लड़की के माँ बाप ही उस कुंडली को दिखा रहे थे कि इसकी बुद्धि कब सुधरेगी या कब समझेगी ये। मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि इस केस में भी लगभग बातें एक है। ये कमाल का विषय होता है, परिवार एक में हो जाता है। यहाँ पर इस तरह की बातों में परिवार एक में आ जाता है। यहाँ पर जो बातें लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं वही बातें लड़के के परिवार वाले, दोनों एक ही मत हैं कि नहीं जब सब कुछ ठीक है तो विवाह हुआ है तो बच्चा भी होना चाहिए। और ये लड़की कह रही कि मुझे चाहिए ही नहीं। प्रिय दर्शकों, यहां दो तीन बातें सामने निकल करके आती है कि क्या इस लड़की की कुंडली में एक उदासीन जीवन है जिसमें साधना या साधक वाला जीवन जीने को यह बाध्य है। इसको बच्चा क्यों नहीं चाहिए? मातृत्व एक ऐसा सुख है जो केवल और केवल प्रकृति ने स्त्रियों को ही दे रखा है। और मैं नहीं जानता कि आज के परिवेश में ये कितना बदला है, बदल गया होगा, बहुत कुछ हद तक बदला होगा, लेकिन लगभग स्त्रियों की एक चाहत तो ये होती ही होती है। उनके अंदर जन्मजात एक भावना विकसित होती है। ये कह सकते हैं कि उनके अंदर ये भावना विकसित करा दी जाती है कि उनके अंदर मातृत्व गुण विकसित हो जाता है। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर यहां पर आकर के इस लड़ाई का क्या हल निकले, ये बड़ा गंभीर यक्ष प्रश्न है। कुंडली पर अब आइए जरा सा। प्रिय दर्शकों, लग्न में ही आप जरा देखिए, शनिदेव बैठे हैं मकर राशि में। कमाल की एक बात आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं कि शनिदेव यदि कुंडली में मकर राशि में, कन्या अथवा वृषभ में हो तो ऐसे जातक ने इस जन्म को छोड़िए पूर्व जन्म में भी दाम्पत्य और संतान का सुख हासिल नहीं किया है। यहां तो समस्या यह है कि वो राहु के साथ बैठ करके श्रापित योग का निर्माण करा रहे हैं। मंगल की दृष्टि नहीं पड़ जा रही, नहीं तो पिशाच योग बन जाता है। मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही, मंगल फल असल में दे रहे हैं चतुर्थ का चलित में, लेकिन मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही है लग्न पर। यह बड़ी बात है, नहीं तो मंगल की दृष्टि अगर पड़ रही तो पिशाच योग कहलाता। अब आगे सुनिए, ये जो शुक्र हैं वो इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। और तो और ये शुक्र कुंडली के कारक हैं और उन्हीं की दशा चल रही है। 20 साल की इनकी दशा होती है, वो दशा जारी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी दशा में विवाह हुआ और लमसम वैसा लगता है कि इसी दशा में विवाह टूटेगा भी। अब आप जरा सोच के देखिए कि इस जातिका का जन्म हुआ बुध के नक्षत्र में, तो महादशानाथ बुध बने थे, यानी इस लग्न में भाग्येश की दशा में जन्म इसने लिया। केतु, शुक्र, सारी दशाएं तो इसकी कुंडली की ही चलती आ रही हैं। लगभग 29-30 तक शुक्र की दशा है, तो सारी दशाएं तो इसकी कुंडली की ही दशाएं हैं। आप खुद ही कहेंगे शास्त्री जी, आप तो कहते हैं कि कुंडली में दशा यदि कारक ग्रहों की हो तो बहुत अच्छा जीवन होता है। एक और कमाल की बात आज आपको बताता हूं, ये मैं बताया हुआ हूं फिर भी दोहरा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र जातक को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं, परंतु शनि की राशि या शनि के नौमांस में न हो। ये लाइन भी मैं इससे पूर्व में बताया हुआ हूं आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर बातें वही याद होती हैं जो अच्छी होती हैं और जिस पर बार बार जिसे रिपीट किया जाता है। तो मैं बार बार रिपीट शनि के 12वें भाव, शुक्र के 12वें भाव में अति सौभाग्यशाली वाले शब्द को करता हूं, तो ये वाला पॉइंट छूट जाता है। ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि नौमांस में इस जातिका के शनि शुक्र की राशि में, शनि की राशि में ही शुक्र बैठे हुए हैं, वहां भी वो मंगल और राहु के साथ बैठे हुए हैं। दाम्पत्य सुख और संतति सुख, ये है पंचम भाव। इसके स्वामी जाकर के कुंडली के लग्न में बैठे हुए हैं और ये 5वें से 5वां जन्म कुंडली का 9वां भाव, इसके स्वामी जाकर के कुंडली के 12वें का में बैठ करके लाभ का फल दे रहे हैं। लेकिन लाभ में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है, शत्रु राशि। डिग्री वाइज देखें तो 0 अंश पर है, यानी कमजोर स्थिति।
तो पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र है वो शनि की राशि में जन्मांक में और नौमांश में कुंभ राशि में, यानी वर्गोत्तमी नहीं है, वरन वो कहीं ना कहीं जो सुख की चाह होनी चाहिए, जो सुख की अपेक्षा होनी चाहिए, वो नहीं होने दे रहे हैं, वरन जातिका के जीवन काल में उदासीनता की भावना उत्पन्न करा रहे हैं। क्योंकि सप्तम में केतु, गुरु और चंद्रमा। अब यहां गौर करिए तो केतु का काम है गुरु के साथ उच्च राशि में बैठ करके गुरु को 5 गुना अधिक बलि कर देना। अब ये गुरु चंद्रमा सब शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के वैराग्य और उदासीनता का भाव मन में उत्पन्न करा रहे हैं। गौर करिए, यहां बहुत गौर करने वाली बात है। संभव है कि आज ये जातिका लग्नगत शनि है, शुक्र है, राहु है, हो सकता है अपने आप को बस सामान्य जीवन जीना है। कई आजकल के लोगों में कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं, समाज में लोगों की सेवा करनी है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनकी मदद करनी है, इत्यादि इत्यादि विचार आजकल के युवा रख रहे हैं, जो कि बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन भाई ये अच्छा उतना ही है। आप भाई पति की स्थिति ऐसी होती कि नहीं वो मेडिकली फिट नहीं होता, या पति भी नहीं चाह रहा होता, या उस परिवार के लोग नहीं चाह रहे होते, तो मैं इस बात की पुष्टि कर देता कि आप बिल्कुल बड़ा ही श्रेष्ठ सोच रखती हैं और हर किसी को ऐसी सोच रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैं नहीं कहूँगा ये बात, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई आप दत्तक पुत्र चाहते हैं, बच्चा गोद ले लेना चाहते हैं, हर कोई तो नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि नहीं हमारी वंश वृद्धि हो, और इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी वंश वृद्धि हो तो इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता इसका कोई खंडन कर सकेगा। एक पॉइंट जो लड़की अपनी जिद पर अड़ी हुई कि मैंने पहले ही लड़के से कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अब लड़का कह रहा है कि नहीं मैंने ये नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि हम बच्चा नहीं चाहिए, तो मैंने शायद, अब यहाँ पर दोनों की बातें गड़बड़ हो जा रही हैं आपस में। वो लड़का कह रहा है कि नहीं ये बात हुई थी कि हम तुरंत बच्चे के बारे में प्रयास नहीं करेंगे, तो विवाह को अब समय हो चुका, अब तो होना ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसमें कुंडली का रोल तो है। आप देख रहे हैं इस लड़की की कुंडली की स्थिति, यहां दाम्पत्य और संतान का कोई बहुत प्रॉपर सुख, देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति पति के भी कारक हैं। वो सब के सब पूरी तरह से पीड़ित होकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं। शनि राहु की युति लग्न में बनी हुई है, और लग्नगत शनि मैं पहले ही कहा आया हूं कि इस जन्म को छोड़िए पूर्व जन्म में भी इस जातिका ने दाम्पत्य और संतान का सुख नहीं लिया हुआ है। तो इसके इस वाले बात के तो मैं पक्ष में हूं कि इसके मन में जो विचारधारा है वो विचारधारा आज की नहीं है वो पूर्व जन्म की, वो प्रारब्ध की विचारधारा है। ध्यान से मेरी बात को यहां समझने की आवश्यकता है कि इसकी जो विचारधारा है ये कि मुझे समाज की सेवा करनी है, ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं उनकी मदद करनी है, ये विचारधारा इसकी एकदम से त्वरित उत्पन्न हुई नहीं है। इस बात की मैं पुष्टि करता हूं, मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि ऐसा नहीं है कि केवल हवा में उतर करके हवा में उड़ रही है और बस सुनी सुनाई बातों पर आ रही है। निसंदेह एक पॉइंट ऑफ व्यू, और शुरुआत में मैंने कहा था विश्व कुंभ योग, ऐसा घड़ा जिसमें विश्व भरा हुआ हो, खुद के भी जीवन में विश्व भरो और जिसके जीवन साथ जाओ उसका भी जीवन विश्व में बना दो। लेकिन यहां मैं फिर उसी बात की पुष्टि कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इस जातिका ने तुरंत मन बनाया है, इसके मन पर यह गहरी छाप पहले से ही होगी, यह नया उत्पन्न नहीं हुआ है, यह योग जन्म जन्मांतर से है इसके। लेकिन समस्या यह है कि या तो परिवार, परिवेश, आज के इस परिवेश के दबाव में आकर के इसने शादी तो कर ली। अब एक यक्ष प्रश्न यहां खड़ा है जो मैं पिछली बार वाली कुंडली में मुझे लगता है हमेशा मैं ऐसे ही उठाता हूं, सो उठाऊंगा। भाई ठीक है, इसकी कुंडली में योग यही कह रहे हैं, सत्य यही है, ये जैसा सोच रही है ये इसकी कुंडली के योग है, होना चाहिए। पर उस लड़के का क्या दोष है? उसकी अगर वंश वृद्धि रुक रही है तो इसमें उसका क्या दोष? वो थोड़ी ऐसा चाहेगा। आज निसंदेह ये कुंडली केवल यक्ष प्रश्न वाली नहीं है। जवाब के मामले में मेरे पास तब भी अधूरी थी जब ये लोग सामने बैठे थे, और अब भी अधूरी है। मैं तब भी जवाब नहीं दे पाया और अब भी नहीं दे पा रहा हूं। मैं जवाब दूं तो क्या दूं? अगर मैं इस लड़की को दबाव देता हूं कि नहीं तुम्हें बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, परिवार में जाना चाहिए, जो कि इसकी कुंडली में कम है, मैं मानता हूं, तो अब किसको दोष दूं? कि इस बात को दोष दूं कि इसके माँ बाप को इसकी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, पंडित जी लोगों को ये कुंडली देकर के पहले ही मना कर देना चाहिए था कि इस कुंडली में तो दाम्पत्य सुख है ही नहीं, इसको विवाह कर। अब किसको दोष किसको दिया जाए? अब तो समय आगे जा चुका है, अब लकीर सांप निकल चुका है, लकीर पीटने का क्या मतलब? तो वो पॉइंट तो गया, अब किसको हम दोष दें? ये लड़की अपनी जगह पर जिद पर अड़ी हुई है। अब केवल और केवल एक पॉइंट निकल करके आ रहा है जो कि मैंने अपना मत सबके सामने रख दिया था, आपके सामने भी दे रहा हूं कि दोनों के दोनों
अपने अपने जीवन में अलग अलग हो जाएं, लड़की अपने जीवन में अलग हो जाए, अपनी नौकरी करे और जैसे भी वो चाहती है, क्योंकि इसकी कुंडली के ही योग ऐसे हैं, जैसे भी वो चाहती है समाज की सेवा करे, बच्चे को गोद ले या जो करना चाहती है, अनाथ बच्चों की वो सेवा करना चाहती है वो करे, लेकिन उस परिवार को वैसे ही रहने दे। एक पॉइंट, आजकल सरोगेसी का भी जमाना है। अब हर किसी के पास इतना पैसा, हर कोई शाहरुख खान तो नहीं है कि सरोगेसी इतनी आसानी से कर लेगा, लेकिन ठीक है, एक पॉइंट ये भी है कि दोनों एक साथ ही रहें और जीवन चल रहा है। क्योंकि इस लड़की की कुंडली मकर लग्न की, आप मेरे कार्यक्रमों में सुनते रहे, मकर कर्क को बहुत दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं है, और यहाँ तो ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है कि बहुत दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं। नौमांस की स्थिति भी सप्तम में सूर्य बैठे हुए हैं, जो दाम्पत्य को जलाते रहेंगे, और सप्तमपति बुध जाकर के द्वितीय भाव में बैठ करके अपने से ही षडाष्टक योग बनाए हुए हैं, तो दाम्पत्य सुख तो ना के बराबर है। पर फिर भी एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा कर्तव्य तो यही बनता है कि मैं इस पॉइंट को भी सामने रख करके चलूं कि अगर बच जाता है तो बचा लेने में ही भलाई है। मान लिया जाए कि इस लड़की को भी बीच में छोड़ने का क्या औचित्य बनता है। अगर ये कोई अच्छा काम करना चाहती है तो ये भी तो एक विचारणीय तथ्य है कि इनके पति, जो वर्तमान में जिनकी कुंडली मैं आपके सम्मुख नहीं रख रहा हूं, आखिर उनकी भी कुंडली में तो कुछ न कुछ ऐसे योग हैं जिसके चलते ये लड़की वहां पकड़ आकर के जुड़ी है। क्योंकि मेरे द्वारा ही बताया ये वीडियो है कि आपके कर्मों को आपके प्रारब्ध के रूप में दिलाने के लिए ऐसे ही लोगों से जोड़ा जाता है, चाहे वो माता पिता हो, परिवार हो, जहां आपके प्रारब्ध फलीभूत हो। तो उनके भी तो प्रारब्ध कुछ ऐसे होंगे जो इस लड़की के साथ फलीभूत हो रहा है। तो दो पॉइंट है, एक, ये लड़की अलग हो जाए, इसकी कुंडली में गुरु केतु की युति, चंद्रमा के साथ शनि की दृष्टि, विषयोग भी है यहाँ पर, और देखा जाए तो एक साधक का जीवन, साध्वी का जीवन जीने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये जी सकती है। राक्षस गण होने के चलते इसके अंदर महत्वाकांक्षा है, पर फिर भी ये जीवन अच्छे से जी लेगी। और दूसरा पॉइंट जो मेरी नज़र में आया था, जिसका मैंने जिक्र परिवार वालों के सम्मुख कर दिया था, और वो ये था कि दोनों साथ रहें, जिस तरह से भी रह रहे हो, दाम्पत्य जीवन जैसा चल रहा हो चलाएं, और एक सरोगेसी के थ्रू बच्चा जन्म दिला करके और उस वंश की वृद्धि की व्यवस्था की जाए। अब ये बात मेरी तरफ से तो मैंने उस परिवार पर छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? इस यक्ष प्रश्न का जवाब आपके पास क्या है? देखिए प्रिय दर्शकों, आज से अच्छा, इसी बात को लेकर के हम अगर पीछे चले जाएं, 50-100 साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले चले जाएं, 60 साल पहले चले जाएं, 100 साल पहले चले जाएं, तो ऐसी अवस्था में, हालांकि ऐसी स्थिति तो उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। वहां पर मैं समझता हूं कि परतंत्रता थी, स्त्री को परतंत्र कहा गया है, परतंत्रता थी, और खराब था या अच्छा था, मैं इस पर आज तर्क नहीं करूंगा। मैं इस विषय पर इसलिए भी तर्क नहीं करूंगा कि क्योंकि ऐसा विषय है कि हर किसी के इस पे अपने अपने व्यापक मत हैं। स्त्रियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी स्त्रियां सन्मुख आएंगी जो उस चीज़ को खराब नहीं मानेंगी, और बहुत सी आज की स्त्रियां हैं जो उस चीज़ को बिल्कुल खराब मानती हैं, और मैं भी मान लेता हूं। मैं आज के समय के साथ चलूंगा और मैं मान के चलता हूं कि अगर पशुवत स्त्री का जीवन अगर रखा गया हो, जबकि ऐसा नहीं था, सनातन धर्म में स्त्री को सदैव विदुषी के रूप में रखा गया था, सदैव सर्वोपरि सम्मान के साथ। तो बाद के समय में परिस्थितियां बिगड़ी, बदली, जहां केवल और केवल एक ऐसा हुआ कि विवाह हो गया, बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में जीवन चल रहा है। तो फिर बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। लड़कियां बहुत पढ़ लिख रही हैं, बहुत समझदार हैं। मैंने उस ऐड का जिक्र किया कि वो ऐड ठीक ही कह रहा है कि तुम्हारी जब इच्छा हो या नहीं है तो कभी ही मत सुनाओ, ठीक ही है। मैं अब आपका मत सुनना चाहता हूं, ताकि अपना काम मैं तो पूरा कर चुका हूं। मेरे पास तो जो विकल्प था मैंने दोनों ही विकल्प दे दिया, इसके अलावा मुझे कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। आपका मत क्या कहता है? आपको क्या लगता है इस पूरे केस में आप कहां खड़े अपने आप को देख रहे हैं? दोनों के लिए कौन सा सही मार्ग होगा जहां इन दोनों का जीवन सुखद हो? गौर करिएगा, सरोगेसी को मैंने दूसरे नंबर पर रखा था, एक नंबर पर मैंने अलग होने को रखा था, पर आपका मत भी यहां मायने रखता है, क्योंकि आप मेरे दर्शक हैं और ज्योतिष के कार्यक्रमों को देखते रहे हैं। आपका मत मायने रखेगा। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात आपको बताता हूं कि चाहे वो अष्टक वर्ग हो, समुदाय अष्टक वर्ग हो, भाव बल हो, इन सबों में इस लड़की की कुंडली में सप्तम भाव बहुत कमजोर है। हालांकि इसका संतान भाव यहां से कमजोर है, परंतु अष्टक वर्ग इत्यादि में और भाव बल में इसका संतान बल इतना खराब नहीं है, खराब है इतना नहीं है, तो बच्चे इसको हो सकते हैं। परंतु यहां भी अगर आप देख रहे हैं तो मंगल बैठे हैं कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। वो ऑलरेडी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि इसकी इच्छा होने ही नहीं देंगे वो। तो बड़ी मुश्किल स्थिति है, और मैं यहां पर
अपने उस मत के साथ जा रहा हूं कि मैंने पहला जो मत रखा था कि अलग अलग हो जाएं दोनों, ताकि दोनों का जीवन अपने अपने ढंग से चले। नहीं तो सरोगेसी वाला ऑप्शन भी मैंने रखा है। आपके मत में जो भी हो, अब अपना विषय रख दीजिए यहाँ पर, कमेंट में आपका स्वागत है। इसके लिए कोई उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इन दोनों की कुंडली अलग से मैंने देख ली है। ये ऐसा एक विषय था जो आज के समाज में अब अलग अलग तरीके, आज ये नया, अभी आज से 10-15 साल रुक जाइए, हम लोगों की आंखों के सामने ही और भी नए तरह के प्रश्न खड़े होंगे। बुराई नहीं है, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, परिवेश बदल रहा है, तो प्रश्न खड़े होने चाहिए, होंगे। अब उस समय जब आएगा तो देखा जाएगा कि अब किस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इस तरह के भी प्रश्न आ रहे हैं। शायद आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा थोड़ी होगा कि कोई ऐसा भी कह देगा कि नहीं, हमें बच्चा नहीं करना है। तो अब समय के साथ ही परिवर्तन तो हो रहा है। देखते हैं आगे और कितने परिवर्तन है और किस किस तरह के परिवर्तन है। हाँ, बुद्धिमान वही है जो परिवर्तन के साथ अपने आप को जोड़ ले और परिवर्तन के साथ ही आगे बढ़ जाए। बाकी मत आपका सर्वोपरि। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।